नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास चुनावी बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। और जब बात चुनाव की होती है तो मुद्दों में राम का जिक्र जरूर आता है। चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और राम की चर्चा यहां पर भी जोरों पर है। चुनावी साल में एक बार फिर से सियासत राम की शरण में जाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर पक्ष राम के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है। यह कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ भूपेश सरकार राम वन गमन पथ का जोर शोर से निर्माण करा रही है, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने राम को बीजेपी के राम से अलग भी लगातार बताने की कोशिश की है। इसी बीच मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने भी राम पथ न्यास के गठन को मंजूरी दे दी है, तो कांग्रेस ने इसे चुनावी हथकंडा बताया है। अब ऐसे में सवाल है कि राम के नाम पर राजनीति आखिर कब तक? चुनावी संग्राम में राम किसके आएंगे काम, मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दोनों ही राज्यों से दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ेंगे, उनसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को समझिए कि कहां किस तरह की बयानबाजी राम को लेकर हो रही है। आज मंत्रिमंडल के द्वारा श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले शिवराज कैबिनेट ने राम वन गमन पथ के न्यास के गठन को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने फैसले की जानकारी दी। मध्य प्रदेश में राम पथ न्यास के गठन को मंजूरी मिलते ही सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने वोट के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो बीजेपी ने भी फौरन उसे जवाब दिया। जब सरकार का सत्यानाश निकट है तो वो न्यास की बात कर रही है। अभी तक राम याद नहीं आया, सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं। बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय पाखंड रचने का काम करती है, फैंसी ड्रेस हिंदू बन जाती है। और कांग्रेस पार्टी पूर्व के चुनाव में राम मंदिर का ताला खोलने का विरोध कर रही थी, आज के समय वो बजरंगबली का नाम लेने वालों का विरोध कर रही है। राम नाम की सियासत केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी उफान मार रही है। मेरे राम बनाम तेरे राम को लेकर बयानबाजी तेज है। बीजेपी के राम के जवाब में कांग्रेस ने भांचा राम का नारा बुलंद किया है। भूपेश सरकार लगातार बीजेपी की पिच पर बल्लेबाजी कर रही है। कौशल्या मंदिर विकास, राम वन गमन पथ का निर्माण के बाद कांग्रेस सरकार ने 9 जगहों पर राम की मूर्तियां लगाने का ऐलान किया, तो कट्टर हिंदूवादी प्रवीण तोगड़िया ने भी भूपेश सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। भूपेश बघेल ने राम वन पथ गमन का विकास किया। हिंदुस्तान में किसी ने राम वन पथ गमन का विकास नहीं किया है। प्रवीण तोगड़िया की तारीफ के बहाने कांग्रेस ने खुद की पीठ थपथपाते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया, तो बीजेपी ने इसे तोगड़िया का व्यक्तिगत विचार बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। प्रवीण तोगड़िया जी का भूपेश बघेल जी का तारीफ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। नीति और नियत दोनों के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगता है। छत्तीसगढ़ की सरकार का नीति भी जो है वो इन्होंने लागू करने की जो बनाया उसमें भी भ्रष्ट है, रास्ता है, और जो नियत जो है वो पैसा कमाने की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में दोनों जगह फिर राम राम शुरू हो गई है। राम के मुद्दे पर दोनों ही राज्यों में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। खैर, किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राम की बात हो चाहे हनुमान की बात हो, सियासत के केंद्र में ये दोनों ही किरदार लगातार हर राज्यों की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर चुनाव है और यहां पर भी जमकर राम को लेकर तो हनुमान को लेकर बयानबाजी, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में अनुराग सिंहदेव जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। साथ ही हमारे साथ में थोड़ी देर में घनश्याम राजू तिवारी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। और मध्य प्रदेश से बात करने के लिए हमारे साथ में आशीष तिवारी जुड़ रहे हैं जो कि सह मीडिया प्रभारी हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। और साथ ही हमारे साथ में मिथुन अहिरवार जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश इकाई के। आप दोनों तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले शुरुआत करेंगे आशीष जी आपसे। लगातार कांग्रेस सीधे सीधे ये कह रही है, चूंकि आपने आज राम वन गमन न्यास बनाने की बात कही है, और कांग्रेस का सीधा ये आरोप है क्योंकि चुनाव में अब महज 3 महीने का वक्त रह गया है, तो अब आपको राम की याद आ रही है। क्या प्रतिक्रिया आपकी आशीष जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार है और भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करती कि केवल और केवल चुनाव के लिए फायदेमंद हो। हम हर समय इस देश की संस्कृति की रक्षा करने की बात करते हैं, हम हर समय इस देश के विकास की बात करते हैं, और हमारा एक ही मूल मंत्र है, विकास। क्योंकि माननीय मोदी जी ने एक ही नारा दिया हुआ है, सबका साथ और सबका विकास। राम पथ गमन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये कहना चाहिए सारे समाज की भावनाओं का सम्मान है, और राम पथ गमन पे हमें जो काम करना था, वो हमारा संकल्प था, उसको हम करने का काम कर रहे हैं। और राम पथ गमन पर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार लगातार पूर्व से भी प्रयास करती रही है कि आशीष जी 18 साल से आपकी सत्ता है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में 18 साल से आपकी सत्ता है, और राम वन गमन पथ कोई आज का नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस इस सवाल खड़ी करती है कि अब चूंकि चुनाव का समय है इसलिए आपको इस मुद्दे की याद आई है, तो क्या गलत है? देखिए मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर समय विकास के मुद्दे पर चुनाव में उतरती रही है। साथ ही साथ हमारा मूल उद्देश्य जो रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर बची रहे, हम उस पर काम कर सकें, उसके विकास के लिए काम कर सकें। इस पर मध्य प्रदेश की सरकार ने नीति बनाई और उस पर काम किया। और रही बात 18 वर्षों की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय हमें मध्य प्रदेश का खजाना खाली मिला था, और तब से हमने सड़क, बिजली, पानी, इन मूलभूत समस्याओं से निपटते हुए धीरे धीरे मध्य प्रदेश मिथुन जी, स्वास्थ्य की सेवाएं मिथुन जी आपकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथी ये कह रहे हैं कि जब 18 साल पहले उन्हें प्रदेश की सत्ता मिली तो खजाना आपने खाली करके दिया था, इसलिए इतना वक्त लग गया। अब आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, गलत आरोप लगा रहे हैं। मिथुन जी बताइए क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा के जो प्रवक्ता साथी हैं उन्होंने तो सीधे सीधे शिवराज चौहान जी पर सवाल उठा दिया। शिवराज चौहान जी तो ये कहते हैं कि मैं पैसे के लिए रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे साहब पैसे नहीं थे इसलिए राम जी का वो जो पथ बनाना था वो नहीं बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी की बातें यहाँ सामने आती हैं। उन्होंने उद्बोधन में ही कहा, भाजपा के जो प्रवक्ता साथी हैं, कि हम जो हैं वो विकास की बातें करते हैं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं सर, बातें ही करते हैं, कभी काम भी करिए विकास को लेकर के। राम वन पथ गमन को पूरे 20 साल में, 21 साल में अगर पहली बार किसी सरकार ने बजट एलोकेट किया तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी अब चला चली की बेला में, जब आचार संहिता को 1-1.5 महीना रह गया है, उस समय ये श्री राम के लिए अगर बजट ये न्यास का गठन करती है, बताता है कि श्री राम सबसे आखिरी प्रायोरिटी में इनके आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने हमेशा राम के नाम पर लड़ाई लगी, राम के नाम पर वोट लिए, राम के नाम पर चंदा खाया, राम के नाम पर जब काम करने की बात आई तो राम मंदिर छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट के हवाले, बनवाने के बाद बोल रहे हैं कि साहब हमने बनवा दिया, और राम वन पथ गमन बनाने के लिए कोई प्रयास इनकी ओर से नहीं किया। छत्तीसगढ़ में आप सुनेंगे प्रवीण तोगड़िया जी, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ये संघ परिवार का हिस्सा रहे। सोचिए उनका, अगर वैसे तो हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई बात करता है हिंदुओं को लेकर के और वो सर्टिफिकेट हमारी सरकार को देते हैं और हमने काम किया, तो उसको हम सरदर्द स्वीकार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सलाह देते हैं जो काम आपके मन में। छत्तीसगढ़ में भी चूंकि सियासत हो रही है, यहां पर भी बयानबाजी हुई है। छत्तीसगढ़ से भी दोनों प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद हैं, घनश्याम राजू तिवारी भी अब जुड़ गए हैं। मैं जाना चाहूंगा आपसे, अनुराग जी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि लगातार यहां पर भी राम वन गमन पथ को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार काम करती है और लगातार इस राम को लेकर अपनी तरफ से यहां पर भी बयानबाजी होती है। प्रवीण तोगड़िया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदस्य हैं, अध्यक्ष रहे हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत बेहतरीन काम यहां पर हो रहा है। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी अनुराग जी? देखिए, राम का काज जो करे उनका तो स्वागत है, और यदि राम के काज को सही तरीके से कोई भी करता है और कहीं भी राम भक्त उसको सुनता है, किसी कोने पर बैठ के देश में या विश्व के किसी कोने पर, तो उसको प्रसन्नता होती है। लेकिन जो निकट से देखने वाले हैं उनको ये पता चलता है कि राम का नाम लेने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं द्वापर में भी,
जो काल नेमी के स्वरूप में राम का नाम लेते हैं और बाद में अपने मूल वेश में वापिस आ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो राम वन गमन पथ की बात है, वो कांग्रेस जो राम के पथ में कभी गई नहीं, जो कभी राम के पथ को स्वीकार नहीं किया, राम को काल्पनिक मानते रहे, आज यदि वो ढिंडोरा पीट के कह रहे हैं कि हम राम वन गमन पथ पर काम कर रहे हैं, बजट एलोकेट कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो नकली वेश इन्होंने धारण किया है वो काल नेमी का वेश है। लेकिन अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसी लाइन पर अपनी बात रखते हैं जिस बात का जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, बड़ा चेहरा रहे हैं हिंदुत्व का, वो यहां पर आते हैं और वो तारीफ करते हैं जमकर कि बहुत शानदार काम इस दिशा में हो रहा है, चाहे कौशल्या माता मंदिर के निर्माण के संदर्भ में हो, चाहे राम वन गमन पथ के संदर्भ में हो, चाहे जिस जगह पर अलग अलग राम की मूर्तियां स्थापित की जा रही है, वो कह रहे हैं कि जमकर तारीफ होनी चाहिए इस विषय को लेकर। तो ये विरोधाभासी चीजें नहीं है? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत विचार भी है और साथ में मेरा ये कहना है कि जो भी राम भक्त होगा, यदि प्राइमरी स्टेज पर वो सुनेगा कि कोई राम का काम कर रहा है, तो उसमें बाधक नहीं बनेगा, उसको सफल बनाएगा, उसको उसकी प्रशंसा करेगा। लेकिन सच्चाई भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में दिख रही है। ठीक है घनश्याम जी, को दिख रही है। अगर यहाँ पर प्रवीण तोगड़िया अगर तारीफ कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि गलत जानकारी उन्हें इस दिशा में दी गई है, लिहाजा उनके निजी विचार हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है योजना में और राम के नाम पर सिर्फ सियासत कांग्रेस पार्टी करती। क्या कहेंगे घनश्याम जी? देखिए हितेश जी, छत्तीसगढ़ हो या पूरे देश में, भगवान प्रभु श्री राम का नाम राजनीति में लाकर उसकी राजनीति रोटी सेकने का काम किसी ने किया है, तो ये देश भी देख रहा है और इतिहास भी गवाह है, वो भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश के विषय में मैं साथी को सुन रहा था, 18 साल बाद उनके पास बजट की व्यवस्था हुई है। यही परिस्थिति कमोबेश छत्तीसगढ़ में रही। 15 साल तक प्रदेश में हितेश जी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं के दिमाग को हो क्या गया है? ये क्या प्रभु श्री राम से जुड़े हुए लोगों का सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं कि कौन दिखावे का है, कौन कालनेमी है? अरे राम, प्रभु श्री राम इस देश के हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं, लेकिन जब बात होती है प्रभु राम पर, ये सर्टिफिकेट लेकर निकल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ भाषा राम का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का प्रदेश है। राम वन पथ गमन निर्माण में जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने पिछले 3 सालों में काम किया है, अनुराग जी, मैं पूछना चाहता हूँ, 15 साल आप सत्ता पर रहे, आपको कभी याद नहीं आया? रामायण और राम की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए 14 वर्ष के प्रभु श्री राम ने वनवास में 10 वर्ष छत्तीसगढ़ के उन वनवास क्षेत्रों में काटा। अनुराग जी की प्रतिक्रिया, अनुराग जी, और आप आज बात कर रहे हैं कि नाम लेने से। अनुराग जी, आपकी प्रतिक्रिया इसके संदर्भ में यहां पर एक सवाल ये भी, जो घनश्याम जी कह रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिएगा, आप कहना चाह रहे हैं। उसके साथ ही एक सवाल ये भी कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लेकर जिस तरह की सियासत करती नजर आती है, उसी तरह की पिच पर यहां पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार काम करती नजर आती है। क्या इसे चुनौती मानते हैं 2023 में? चूंकि हमारा इलेक्शन बुलेटिन इसके संदर्भ में आपसे सवाल है अनुराग जी। देखिए, जनता जानती है कि इनका दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग है। ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं। किसने दिया बताइए? ये तकिया कलाम आप लोग बार बार बोलते हैं, किसने हलफनामा दिया बताइए? नाम बताइए आप उनको, किसने हलफनामा दिया है? हमेशा झूठ और राजनीति करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से पूछता हूँ, आप बताइए किसने हलफनामा दिया? अनुराग जी नाम बताइए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, चुनौती देता हूँ, बताइए किसने दिया? बात कर लीजिए, बताइए किसने दिया हलफनामा? कपिल सिब्बल जी से बात करिए, आप बताइए ना अनुराग जी। कपिल सिब्बल जी राम को मानते हैं। कपिल सिब्बल जी एक वकील के तौर पर खड़े थे, आपको ये पता है? कपिल सिब्बल जी एक वकील के तौर पर खड़े थे, आपको पता है? उनका पेशा वकालत है, पता है? लेकिन देश को झूठ कहना कि राम को काल्पनिक कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कुंठित मानसिकता है। मध्य प्रदेश में हमारे गेस्ट हैं आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे एक सवाल। आशीष जी, ये जिस तरह से न्यास का गठन किया है, इसमें हमने छत्तीसगढ़ के भी नेताओं से रिएक्शन लेने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो हमारी जब सरकार यहां पर सत्ता में आई तब से हम इस पर काम कर रहे हैं, और अब चूंकि चुनावी साल आया इसलिए आपको याद आई है, यहां की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ की कॉपी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आशीष जी? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार किसी की कॉपी नहीं करती। मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज सिंह चौहान एक कुशल नेतृत्व के रूप में काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, और हमारे प्रदेश में शिव और विष्णु की जोड़ी है जो इस प्रदेश पे काम कर रही है। मैं आपको बता दूं,
जब हम सरकार में आए तो हमने सबसे पहले मूलभूत जो हमारी परिस्थितियां होती हैं, समाज की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति करने का प्रयास किया। हम धीरे धीरे हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसे बचाने के लिए हमने राम पथगमन के लिए न्यास की आज घोषणा की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का पूर्ण प्रयास किया है। आप कहीं भी जाएंगे, मध्य प्रदेश के जो भी सांस्कृतिक स्थल हैं उन पे आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट उन पर काम किया है और उस पर खर्च किया है। रही बात कांग्रेस के मित्र की, तो मैं कांग्रेस के मित्र को जवाब देना चाहता हूं, केवल और केवल आज आप राम की बात करने लगे, आप आज वह स्वरूप दिखाने का प्रयास करने लगे कि कपड़े के ऊपर से 7 जन्मों से जितने जन्म को हम जानते हैं वो राम का नाम लेने वाले लोगों में से हैं। आप लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए प्रभु श्री राम का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक रोटी सेकने की आवश्यकता नहीं है। आपको राम वन पथ गमन की चिंता नहीं आ रही? कहां थी भारतीय जनता पार्टी जब उनको आवश्यकता थी कि वनवासी राम को राम वन पथ गमन का स्थान देना है, पर्यटन की दृष्टि में हो चाहे आस्था की दृष्टि में हो, तब आपके पास बजट नहीं था। वाह भाई वाह, 18 साल के सी और हमने ये नहीं कहा कि हमारे पास बजट नहीं था, और बजट आज आपके पास 18 साल के बाद में, मतलब आप राम कितनी प्राथमिकता में है, प्रभु श्री राम कितनी प्राथमिकता में समझ में आती है। ठीक है मिथुन जी, मिथुन जी, मिथुन जी क्या कहना चाह रहे थे? ठीक है मिथुन जी, मिथुन जी बांटना बंद करिए। ठीक है मिथुन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी बात भी करना चाह रहे थे। और दूसरी बात ये कि पहुंचे राम पथ गमन, कैबिनेट ने जो ये फैसला लिया है हमारा मूल वन गमन, ठीक है आशीष जी एक सवाल, आशीष जी एक सवाल, राम पथ गमन पर एक बहुत ठीक है मिथुन जी, ये जो फैसला कैबिनेट ने आज मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिया है, भले आप कह रहे हैं कि चुनाव को ध्यान में रखकर लिया है, लेकिन इसको किस तरह की चुनौती के रूप में देखते हैं? क्योंकि चुनाव सर पर है और एक मैसेज देने की कोशिश भी बीजेपी ने आज इसके जरिए की है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पोल जनता के सामने खुल चुकी है। देखिए, जिंदगी भर ये राम के नाम पर खाते रहे और आज जब राम के नाम पर एक न्यास गठन की बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत मीडिया सह प्रभारी कह रहे हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमने राम के लिए काम नहीं किया। ये इनका स्टैंड है जो जनता के सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इनके पास पैसा ही नहीं था इसलिए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए, उन्होंने पैसा एलोकेट किया और आज जो काम है कंप्लीट होने की कगार पर है। मध्य प्रदेश में यदि हमारी सरकार ना गिराते तो जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर हमारे बनाने का काम किया, जिस तरीके से मेट्रो हमने बनाने का काम किया, उसी तरीके से ये काम भी आज पूर्ण हो चुका होता, लेकिन उसमें बाधा डालने का नाम कालनेमी का है। वो कालनेमी की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाई है। नाम राम का लेते हैं लेकिन राम से जो कामों में बाधा डालने का काम ये लोग जी। चलिए मेरे पास समय की बाध्यता है। आशीष जी, हितेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी राम जपना परायण, ठीक है आशीष जी, फाइनल कमेंट के रूप में अपनी बात रखिएगा। मंदिर के नाम से जो लोग चंदा आशीष जी, ठीक है आपके पास आ रहा हूँ घनश्याम जी, ठीक है घनश्याम जी आपके पास में आ रहा हूँ एक बार मैं। आशीष जी फाइनल कमेंट के रूप में अपनी बात रखिएगा। न्यास के गठन को लेकर कांग्रेस से कह रही है कि आपने सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर लिया, आपका क्या नजरिया है इस पे? मध्य प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार थी उस समय यदि इनने काम किया होता तो शायद मध्य प्रदेश में आज इतना काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सड़कें हमने मध्य प्रदेश में अच्छी दी, बिजली हमने। अरे न्यास के गठन पे रहिए ना, न्यास के गठन, रुकिए न्यास के गठन पे बात कीजिए। न्यास के गठन के संदर्भ में आप किस तरह की उम्मीदों के रूप में देख रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि आपने इस पर चुनावी वादे के रूप में रखा है, किस तरह से देखते हैं? मध्य प्रदेश में समाप्त हो जाएगी। देश बेचने वाले देश की बात ना करें। ठीक है घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे। 19 साल से पैसा नहीं था इनके पास राम के लिए, ये सच्चाई है इनकी। चलिए घनश्याम जी, फाइनल कमेंट इस विषय के संदर्भ में दीजिएगा, दोनों ही राज्यों के संदर्भ में कि 2023 के संदर्भ में किस तरह? प्रभु श्री राम हमारे आस्था का विषय है। छत्तीसगढ़ के में उन्होंने 14 वर्षों में 10 वर्ष यहां पर अपने वनवास को काटा है। इस बात को प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार ने समझा और इन 4 वर्षों में राम वन पथ गमन के नाम पर जो भव्य निर्माण हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी को दिखेगा नहीं, क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है। प्रवीण तोगड़िया जी जैसे बड़े लोग इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उसमें चाल चरित्र अनुराग जी फाइनल कमेंट इसके संदर्भ में 2023 में क्या चुनौती के रूप में छत्तीसगढ़ में आप इसे देख रहे हैं, जिस तरह का काम यहां पर छत्तीसगढ़ में राम कौशल्या को लेकर हो रहा है? के अंदर काल नेमी के स्वरूप में कांग्रेस प्रचारित है। यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, राम का नाम लेने वालों को दबाया जा रहा है, यहाँ पर भगवा ध्वज का अपमान हो रहा है, यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब जो हनुमान जी को
प्रतिष्ठा न बजरंग दल करें। के लोग त्रिशूल लेकर के वैलेंटाइन डे पे ही मेरे राम तेरे राम, चलिए ठीक है खत्म, टाइम, समय खत्म। राम जो है, जनता पार्टी का चेहरा है। राम जो है, सुनिए, राम जो है सालों से अभिवादन का एक प्रमुख शब्द रहे हैं, लेकिन जिस तरह की सियासत इस वक्त देश में चलती है, मेरे राम तेरे राम और राम के नाम पर भी एक दूसरे को बांटने की बात होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि एक रही है और हर व्यक्ति ये मानता है कि उनकी शरण में जो गया उसका कल्याण होना तय है। अब ये जनता तय करेगी कि राम के नाम पर सियासत करने वाले इन पार्टियों के साथ क्या किया जाए, उनका किस तरह का कल्याण हो। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।